राजपुर एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ पर कोई बड़ा बाजार नहीं था। कुछ दुकानें ही थी जहाँ पर अच्छा सामान मिलता था। सारा गांव उन्हीं दुकानों पर अपना सामान लेता था। वहाँ पर एक साड़ी की दुकान भी थी। वहाँ साड़ियाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दुकानदार बहुत लालची था। उसी गांव में सीता अपने माता पिता और दादी दादा के साथ रहती थी। सीता पढ़ने में तो बहुत तेज थी और अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सीता की माँ का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। सीता ने सोचा कि मैं अपने बचाए हुए पैसों से अपनी माँ को एक सुंदर सी साड़ी दूंगी। ये सोचकर वे अपने बचाए हुए पैसे लेकर साड़ी की दुकान पर गई। काका, मुझे कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ, मेरी माँ का जन्मदिन आने वाला है। मैं उनको जन्मदिन पर साड़ी देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी दुकान पर तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। काका, मुझे पीले कलर की साड़ी दिखाओ, क्योंकि मेरी माँ को पीले कलर की साड़ी बहुत पसंद है। हाँ, ये लो पीले कलर की साड़ियाँ। और ये कहकर वह पीले कलर की 3-4 साड़ियाँ सीता को दिखाता है। सीता को उनमें से एक साड़ी पसंद आ जाती है। काका, ये साड़ी कितने की है? ये तो बहुत महंगी साड़ी है। ये साड़ी तो 500 रुपए की है। लेकिन काका, आपने कल ऐसी ही एक साड़ी दूसरे कलर में मेरी बाजू वाली काकी को 100 रुपए में दी है। नहीं, ये साड़ी तो 500 की है। अगर तुमने लेनी है तो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। दुकानदार सीता को छोटी बच्ची समझकर ठगने की कोशिश कर रहा था। सीता को वह साड़ी बहुत पसंद आ गई थी और वे चाहती थी कि वही साड़ी वो अपनी माँ को दे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नहीं नहीं काका, आप नाराज मत होइए, मुझे यही साड़ी लेना है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। क्या मैं 300 रुपए आपको बाद में दे दूं? अगर तुम ये साड़ी उधार लेकर जाओगी तो मैं तुमसे बाकी के बचे पैसों के साथ 100 रुपए और लूंगा। ठीक है काका, लेकिन आप ये बात मेरे माता पिता को मत बताना, क्योंकि ये मैं अपनी माँ को तोहफे में देना चाहती हूँ। बात छुपाने के लिए तो तुम्हें मुझे 100 रुपए और देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा। नहीं नहीं काका, ऐसा मत करना, मैं आपको 100 रुपए और दे दूंगी। सीता वे साड़ी लेकर अपने घर चली जाती है और अपने माँ के जन्मदिन पर उसे देती है और माँ बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया। सीता, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पिताजी ने जो मुझे मेला देखने के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने वे बचा कर रखे थे आपके लिए तोहफा खरीदने के लिए। सीता की माँ सीता को गले से लगा लेती है, लेकिन अब उसे ये बात परेशान करने लगती है कि अब वे 500 रुपए और कहाँ से ला कर देगी। ये बात वे अपनी माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब वे पैसे बचाना शुरू कर देती है। जब भी वे साड़ी की दुकान के सामने से निकलती है तो वह लालची दुकानदार उसे रोक रोक कर बार बार पैसे मांगता है, जिसके कारण सीता परेशान और उदास रहने लगती है। क्या बात है सीता, तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो, कोई बात है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन सीता जब स्कूल जाती है तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि जैसे ही वह साड़ी की दुकान के सामने से निकलती है, लालची दुकानदार उसे रोकता है। सीता की माँ चुप कर सारी बातें सुनती है। अब वह सारी बात समझ जाती है और सरपंच के पास जाकर कहती है, सरपंच साहब, दुकानदार ने मेरी छोटी बच्ची को देखकर एक तो साड़ी की कीमत ज्यादा लगाई और बात छुपाने की धमकी देकर उसे रोज 100 रुपए ब्याज और 100 रुपए ज्यादा देने के लिए मजबूर कर रहा है। एक दिन पंचायत बुलाई जाती है और उस दुकानदार को खूब फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आगे से कभी भी ऐसा किया, इस तरीके से गांव वालों से नाजायज तरीके से पैसे ठगे और बच्चों को ठगा गया तो तुम्हारी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दी जाएगी और दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना भी किया जाता है। दुकानदार को अच्छा सबक मिलता है। वह सीता से माफी मांगता है और 500 रुपए जुर्माना भरने के बाद कसम खाता है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।